जय छठी मैया। लोक आस्था का महापर्व छठ, स्वच्छता का संदेश देने वाला पर्व छठ, संतान, पति की लंबी आयु, आरोग्यता, सम्मान और पारिवारिक शांति के लिए किया जाने वाला ये महापर्व पूर्व से शुरू होकर आज दुनिया के कई कोनों में मनाया जा रहा है। तो 4 दिन के इस कठिन व्रत वाले महापर्व छठ में उपवास से लेकर के अर्घ्य तक, फलों के प्रसाद से महाप्रसाद ठेकुआ तक, आखिर क्या है छठ महापर्व के हर विधान के पीछे का रहस्य? सूर्य उपासना के इस परम प्रतापी पर्व की क्या है महिमा और क्या होते हैं इस व्रत को करने के लाभ? इस पर ज्ञानवर्धन करने के लिए हमारे साथ देश के बड़े ज्योतिषियों का पैनल मौजूद है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन, ज्योतिषाचार्य पंडित अमित पांडे, ज्योतिषाचार्य प्रतीक भट्ट और ज्योतिषाचार्य भावना शर्मा। तो आस्था के इस महापर्व पर हमारे इस खास पेशकश की करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहला सवाल ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन जी आपसे लेते हैं, आखिर छठ महापर्व की इतनी महानता क्यों है? देखिए प्रिया जी, आपको बता दूं कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो षष्ठी तिथि है उससे ये प्रारंभ होता है छठ मैया का पावन पर्व। लेकिन यह जो पर्व है ये 4 दिन तक मनाया जाता है और इस व्रत को करने से जो हमारी माताएं, बहनें, पुरुष इस व्रत विधान को करती हैं तो उन्हें अच्छी सेहत तो मिलती है, संतान उनकी सेहतमंद हो जाती है, नौकरी की, व्यापार की, आजीविका की कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो वो भी सॉल्व हो सकती है और इसी के साथ ही अपने पति की लंबी आयु के लिए हमारी माताएं, बहनें छठ मैया का ये पावन पर्व और व्रत विधान बहुत श्रद्धा के साथ रखती हैं। लेकिन ये जो 4 दिन का व्रत विधान है इसकी एक अलग महत्ता है। पहले दिन जो है, जो व्रत विधान का जो पहला दिन होता है, इस दिन सुबह के समय भगवान सूर्य की उपासना की जाती है और भगवान सूर्य के साथ ही षष्ठी देवी की जो है उपासना करने का विशेष विधान होता है। दूसरे दिन खरना होता है। पहले दिन नहाए खाए से ये प्रारंभ हो जाता है। दूसरे दिन खरना के साथ हमारी माताएं, बहनें इस व्रत विधान में जो है चावल गुड़ की खीर बनाकर भगवान सूर्य की जो है अपने कुलगुरु देवी देवताओं की आराधना करके उन्हें अर्पित करके और इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करती हैं। तीसरा दिन जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये होती है षष्ठी तिथि, यानी कि भगवान सूर्य और षष्ठी देवी की पूजा अर्चना इस दिन की जाती है। ऐसे में शाम के समय का विशेष जो अर्घ दिया जाता है बहुत महत्वपूर्ण है और यह जो अर्घ होता है यह जल में खड़े होकर नाभि तक आप परिक्रमा करते हैं और भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। नाभि तक हम इसलिए कहेंगे क्योंकि नाभि जो चक्र होता है वो जागृत होता है, नेवल चक्र जागृत होता है और कहीं ना कहीं जो सूर्य जो लग्न कुंडली के कारक हैं आपको आरोग्यता भी देते हैं और साथ ही यहां चक्र जागृत होने के साथ ही आपके पाचन तंत्र के विकार दूर होने लगते हैं। भगवान सूर्य को ठेकुआ, फल, फ्रूट सब जो है अर्पित किया जाता है और वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि सप्तमी तिथि की सुबह इस व्रत का पारण होता है। भगवान सूर्य को सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग जो है उषा काल जब सूर्य होता है, उदय होता है, तब इन्हें अर्घ देने का विधान है, तो तब ये व्रत का पारण होता है। तो ये 4 दिन की विशेष महत्ता इस दिन मानी जाती है। 4 दिन जो है भगवान सूर्य को ये समर्पित होते हैं और आप इससे आरोग्यता पा सकते हैं, मंगल मूर्ति का आशीर्वाद आपको मिल जाता है और अगर आपके मन की कोई कामना है, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आप छठ माता का व्रत करते हैं, उनकी पूजा, उपासना, व्रत विधान करते हैं तो आपको शुभता के साथ ही आपके मन की इच्छा का महावरदान छठ मैया बहुत आसानी से बहुत जल्द दे देती है। बिल्कुल, देखिए 4 दिनों का ये महापर्व होता है और नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है। अमित जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ, इस महापर्व को लेकर के हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इसे दर्शकों तक पहुँचा भी रहे हैं, जानकारियाँ भी कि आखिरकार इसे जो लोग बनाते हैं इसके पीछे की विधि विधान क्या है, पूजा अर्चना कैसे करते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि छठ महापर्व की शुरुआत कैसे हुई है, इसके पीछे की पौराणिक कथाएँ क्या हैं? देखिए, इसके विषय में पौराणिक कथा ये कब से शुरू हुई, पहला व्रत किसने किया, इसके बारे में मतांतर हैं। पुराणों में कुछ भिन्न भिन्न कथाएं हैं, लेकिन जो मूल कथा है जो पूरे भारतवर्ष में सभी विद्वान, सभी पुराण लगभग एक मत से हैं। पहले इस विषय को समझते हैं कि यहाँ पे 2 बातें हैं। एक तो अर्घ हम सूर्य को देते हैं, दूसरा जो हम गीत गाते हैं वो छठी मैया गाते हैं। मतलब इसका जो पूजन का विषय है वो छठी मैया और सूर्य से है। तो अब जब कथा जो आती है, कथा इस प्रकार है कि कश्यप ऋषि ने प्रियंवद राजा के लिए एक महायज्ञ कराया, पुत्रेष्टि यज्ञ, जिससे उन्हें पुत्र उत्पन्न हुआ।
पुत्र तो उत्पन्न हुआ, लेकिन वह मृत पुत्र उत्पन्न हुआ। आज भी मृत पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिसे मृतवत्सा कहा जाता है। तो जब मृत पुत्र उत्पन्न हुआ तो कश्यप ऋषि को बड़ी ग्लानि हुई, कितना तप यज्ञ करने के पश्चात भी मनोकामना पूरी नहीं हुई। और इस शोक से पीड़ित होकर के प्रियंवद राजा अपनी पत्नी मालिनी देवी के साथ आत्मदाह करने की कोशिश किया। और एक बात आप जानिए, जब कोई व्रत अनुष्ठान यज्ञ किया जाता है तो उस व्रत अनुष्ठान के जो रक्षक होते हैं वो स्वयं नारायण होते हैं, और उसकी संकल्प की पूर्ति की जो जिम्मेदारी होती है वो नारायण की होती है। दैव संयोग से जब वो अग्नि में प्रवेश करने जा रहे थे, उसी समय जो प्रकृति की छठी शक्ति हैं, जिसे आप कात्यायनी के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं जो है उसे देवसेना के नाम से कहा गया है, वो प्रकट हुई और उन्होंने आत्मदाह करने से राजा प्रियंवद और मालिनी को रोका और कहा कि मैं जो है मृत वत्स को जीवित कर सकती हूँ, मृत पुत्र को जीवित कर सकती हूँ। आप जो है कार्तिक शुक्ल षष्ठी का व्रत करिए और सूर्य उदय से लेकर के अगले सूर्य अस्त होने तक आप व्रत रखिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए। सूर्य षष्ठी और सप्तमी तिथि में दोनों दिन लगातार अर्घ्य दीजिए, तो मैं आपके पुत्र को जीवित करूंगी। और तभी से यह परंपरा शुरू हुई। एक कथा तो यह है, बाकी आगे कालांतर में ऐसी कथा है कि रघुकुल के जो नायक रहे प्रभु श्री राम, उन्होंने भी सूर्य का व्रत किया। जब उन्हें राज सिंहासन से पदच्युत किया गया, वनवास भेजा गया, द्रौपदी ने भी व्रत किया, तमाम और कथाएं हैं। लेकिन मूल बात देखिए यहाँ पे ये है, ये पूजन जो है, जो इसकी कथा है, यहाँ पे कई अलग अलग तरह की कथाएं हैं जो, लेकिन मूल कथा है, मूल कथा सिर्फ इतनी है कि खष्टम कात्यायनी तिथि है। जब 1 से लेकर के 15 दिनों जो तिथियां होती हैं, तिथियों के कोई न कोई देवता होते हैं। तो खष्टम तिथि जो है, जो षष्ठी तिथि है, इसके जो देवता हैं वो भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय हैं, और इन्हीं कार्तिकेय की पत्नी कही जाती हैं देवसेना। जब पूजा होती है तो गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोक मातरा, ये जो 16 मातृका कही जाती हैं, 16 प्रकार की माताएं हैं जो यज्ञ की रक्षा करती हैं। और हर यज्ञ में आप चाहे शुभ विवाह का कार्यक्रम हो, चाहे बच्चे के लिए आप उपनयन संस्कार करते हो, यज्ञोपवीत करते हो, दुनिया में कोई ऐसी पूजा नहीं है जो बिना 16 मातृका के पूजन के संपन्न हो। 16 मातृका का आवाहन किया जाता है। उन्हीं 16 मातृकाओं में से एक मातृका है जो है देवसेना, देवसेना स्वधा स्वाहा। और ये कौन है? कार्तिकेय की अर्धांगिनी है, जो कि देवताओं के सेनापति हैं, ये देवसेना है। तो उनकी पूजा की जाती है और वो पुत्रों की रक्षक होती हैं। एक बात। दूसरी बात को उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। ब्रह्मा जी के बारे में कहा जाता है कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है या संसार में किसी भी मानव का जब जन्म होता है तो हम ज्योतिषी लोग उसकी कुंडली 6 दिन तक नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि ऐसी समझ है, ऐसी मान्यता है कि छठे दिन ब्रह्मा जी भाग्य लिखते हैं होने वाले बच्चे का। छठे दिन उसका भाग्य लिखते हैं, उसका आने वाला भविष्य लिखते हैं। तो जब ब्रह्मा जी लिख देते हैं, उसके बाद हम जो से उसकी कुंडली, उसकी जो है पत्रिका बनाते हैं। तो ये जो छठे दिन की देवी हैं, जिसके आप देखती होंगी कि बच्चे का षष्ठी पूजन भी किया जाता है, छठी मनाई जाती है, और ये वही माता षष्ठी हैं जो छोटे बच्चों को, नवजात शिशुओं को, यहाँ बात समझने वाली है कि 0 से लेकर 5 वर्ष जो नवजात शिशु होते हैं, उनकी जो रक्षक हैं, उनकी जो रखवाली करने वाली है वो माता षष्ठी हैं। और उन्हीं माता षष्ठी को प्रसन्न करने के लिए, पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए ये 3 दिन जो विशेष रूप से पूजन किया जाता है। 1 दिन तैयारी, कुल मिला के 4 दिन। पहले दिन तो तैयारी, और उसके बाद 3 दिन लगातार जो व्रत किया जाता है, बड़ा कठिन व्रत होता है, नमक नहीं खाया जाता है पूरे दिन। कई महिलाएं तो निर्जल रहती हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं खाती हैं। जब अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य देती हैं, उसके बाद ही मीठे बने हुए पकवान खाती हैं। नमक तब भी सेवन नहीं करती हैं जब तक वो सप्तमी को सूर्य को अर्घ्य नहीं दे सकती हैं। जी न्यूज़।